उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो राजा भैया का नाम सबसे पहले जहन में आता है। कभी बगावती तेवर तो कभी दोस्ताना अंदाज। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर वो चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ खास है। कोर्ट में अपने मुकदमे को वापस लेते हुए वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के और करीब नजर आ रहे हैं। क्या अब सपा से दुश्मनी की दीवारों को गिराकर दोस्ती की राह पर चलने का इरादा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिश्ते कब बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। कुंडा के दिग्गज नेता और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अपनी पुरानी अदावत को भुलाकर नजदीकियां बढ़ा दी हैं। जी हां, सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेकर राजा भैया ने एक नई राजनीतिक चाल चली है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में राजा भैया और अखिलेश यादव की सियासी दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो सकता है। राजा भैया का रुख अभी हाल के दिनों में सपा की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जब विधानसभा चुनावों के दौरान इंद्रजीत सरोज ने उनके खिलाफ निजी बयानबाजी की थी, तब राजा भैया ने इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हुए कोर्ट में परिवारवाद दर्ज कराया था। साथ ही जब विधानसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत सरोज ने उनके खिलाफ निजी बयानबाजी की थी, तब राजा भैया ने इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हुए कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया था। लेकिन समय का पहिया घूमा और अब वही राजा भैया, जिन्हें एक समय समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने का सलाहकार माना जाता था, उन्होंने खुद ही अदालत में पहुंचकर इस मुकदमे को वापस ले लिया। आपको बता दें कि अदालत में राजा भैया की टीम ने परिवाद को वापस लेने का अभिलेख प्रस्तुत किया। इस दौरान खुद राजा भैया भी कोर्ट में मौजूद थे, जिससे सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राजा भैया का समाजवादी पार्टी के प्रति सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। राजा भैया का सपा के साथ रिश्ता पहले भी हिचकोले खाता रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनके समर्थकों ने सपा के सांसद पुष्पेंद्र सरोज के लिए प्रचार किया था, लेकिन तब राजा भैया ने खुद को खुलकर सपा के समर्थन में नहीं आने दिया। इसके बावजूद उनके इस कदम ने भाजपा को असहज कर दिया था। राजा भैया के इस फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा जनसत्ता दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है और राजनीति में अदावतें कब दोस्ती में बदल जाए और कब फिर से दुश्मनी में, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा भैया ने सपा के साथ अपने रिश्ते सुधारने का पक्का इरादा कर लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट में परिवाद वापस लेने के बाद राजा भैया के विधिक सलाहकार हनुमान प्रसाद पांडे ने कहा कि इस प्रक्रिया में न्यायालय के सामने वादी पक्ष का अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है। इस दौरान राजा भैया के साथ वैभव पांडे, राजकुमार सिंह और प्रदेश के रूरल बार के अध्यक्ष मुक्कू ओझा भी मौजूद रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा भैया का सपा की ओर झुकाव महज अफवाह नहीं है, बल्कि उनके दल का संगठित कदम है। राजा भैया के इस कदम को सपा के साथ संभावित गठबंधन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की पकड़ मजबूत है, वहां विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव का समाजवादी दल इस गठबंधन में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आपको बताते चले कि राजा भैया का सपा की ओर यह झुकाव भाजपा के लिए चिंता का कारण बन सकता है, खासकर तब जब राज्य के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में राजा भैया का अपना अलग प्रभाव है। आखिरकार राजनीति में रिश्ते स्थिर नहीं होते। राजा भैया का सपा के करीब आना इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में कई अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं।